गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा 9th क्लास का लेसन 3 कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का आपका वीडियो है। आज का आपका टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका टॉपिक 3.3 है, ठीक है। टॉपिक क्या है का मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखिए इस टॉपिक में आप क्या करने जा रहे हैं, आप अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मेक करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक में हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हमारे इंडिया की। देखिए फर्स्ट थिंग क्या कह रहा है कि जैसे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उससे पहले कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। तो उसी वैसे ही एज इट इज़ आपकी इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जो डिप्रेशन में, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, डिफ़िकल्टीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सामने आई थी, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये थी कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को उनके पास अपनी सिटीज़नशिप ही नहीं थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वो इंडिया के थे लेकिन उनके पास अपनी सिटीज़नशिप नहीं थी। तो जो आपका हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके द्वारा सबसे पहले उन्हें किसका राइट दिया गया था, सिटीज़नशिप का राइट देने की जो कोशिश की जा रही थी। इसके साथ साथ जो हमारा इंडिया है, इंडियन पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था। उस डिवाइडेशन की वजह से आपको पता है काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जैसी हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जैसी मतलब जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो रहा है उसके बाद में कौन से पार्ट्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वॉल्व होंगे और कौन से पार्ट हैं वो इंडिया में इन्वॉल्व होंगे। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, ठीक के बाद कि क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि हमारे पास कितना एरिया वगैरह आने वाला है तो हम उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही थी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताया गया है कि जो हमारे जो इतने सारे जो लोग हैं वो उस वायलेंस की वजह से कि हमें इंडिया में जाना है, पार्टीशन हो रहा है, उस टाइम के अंदर उन लोगों की डेथ हो गई थी बॉर्डर से, उनको इस साइड से उस साइड जाना था। आपने काफ़ी सारे फिल्म्स वगैरह में भी देखा होगा या कि कितने सारे लोगों ट्रेन में जो लोगों को आपस में मार दिया जाता है। तो ये सब आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। अभी केंद्र एक प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है लेफ्ट रूल, अब वो अगर अपने राइट्स छोड़ देगा उसके बाद में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उसके ऊपर जो पावर है जो पावर है वो कौन करेगा, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट है पहले उसके पास जो वो पूरी पावर है इसके पास थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। अब उन लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको फ्री कर दिया था कि वो चाहे तो इंडिया में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उसमें जो प्रिंसली स्टेट है उसकी प्रॉब्लम आई थी कि अब ये आज हमारे कंट्री में इन्वॉल्व होंगे या इन फ्यूचर में होंगे। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले ये प्रॉब्लम सामने आ रही थी। जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे थे उस समय से पहले ही जो हमारे जो लोग हैं उन्होंने ये सोच रखा था कि हमारा जो प्रेजेंट है, हमारा जो फ्यूचर है वो कैसा होना चाहिए। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन लोगों के लिए एक एडवांटेज होने जा रहा था। खैर यहाँ पे इतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो पैराग्राफ है उसमें ये देखिए, अगला जो टॉपिक है आपका कि द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो पाथ डिसाइड किया उस बात के बारे में हम लोग जाने। अभी ये खुद कह रहे हैं कि हमारे सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। सबसे बड़ी जो एडवांटेज था वो मैंने भी आपको बता दिया। क्या था कि जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो पहले से ही बात डिसाइड कर चुके थे कि हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने वाले थे उनको लोगों के आइडियाज़ के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया था, ठीक है।
अब उसके बाद में ये कह रहे हैं कि जो हमारा साउथ अफ्रीका इंडियन कॉन्सेंस अबाउट व्हाट द डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लाइक लुक लाइक, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो हमारा इंडिया है वो बाद में कैसा दिखाई देगा। अब उसके बाद में अभी ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं उन्होंने उनका सपोर्ट वगैरह हुआ था, ठीक है, उन लोगों के सपोर्ट की वजह से हमें बहुत सारी हेल्प भी मिली थी। अब उसके अंदर के जो ज़्यादातर जो फ्रीडम स्ट्रगल थे उस समय के, उसी समय से ये सब बहुत ज़्यादातर जो बातें हैं फ्रीडम स्ट्रगल्स के द्वारा डिसाइड की गई थी, क्योंकि ये जो नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे वो केवल वो केवल इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे। बस हम ये चाहते थे कि जो हमारा जो कंट्री है वो एक नया कंट्री बने, सब लोगों के पास राइट्स हो, ठीक है, हम लोग अपने ही देश के अंदर इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकें। है तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद में ये कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन ही गया था, ठीक, बनने के लिए कोशिश हो रही थी, सॉरी बना तो नहीं था अभी, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डल रहा था। हमारे लोगों की डिबेट्स वगैरह से काफ़ी सारी हेल्प भी मिली थी हमें लोगों को। हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं थे, लेकिन हम बस इतना चाहते थे कि हम अपनी कंट्री के अंदर पॉजिटिवली सर्वाइव कर सकें। हाँ, इसके साथ साथ हम ये भी चाहते थे इंडिपेंडेंट होने के बाद में भारत जो है वो ऐसा होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी लोगों की डिबेट हो रही थी। सबके अपने अपने आर्ग्यूज थे, कोई कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे। अब इतने सारे डिफरेंसेस थे और इतने सारे डिफरेंसेस के बाद में जो हमारी जो डिफरेंसेस थे उसके अंदर कोई कहता था कि जो इंडिया है वो हिंदू का है, कोई कहता था इंडिया को कम्युनिस्ट होना चाहिए। तो सबके अपने अपने वैल्यूज़ थे, आइडियाज़ थे, सब अपने अपने तरीके से सोचना और इंडिया को चलाना चाहते थे, ठीक है। अब उसके बाद में ये कह रहे हैं बट जो मोतीलाल नेहरू है उन्होंने और उनके 8 अदर जो कांग्रेस लीडर्स थे, इन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए जो एक्ट बनाया था, जो कोशिश वगैरह की थी वो की थी 1928 के अंदर, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने और उनके साथ 8 कांग्रेस लीडर ने अपनी तरफ से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था। और उसके बाद में उन्होंने अपने जो कराची का जो सेशन था उसके अंदर इन्होंने डिसीज़न लिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, या फिर ये कहूँ कि कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में ये कह रहे हैं इन्होंने ये जो रिवोल्यूशंस है ये जो रिजोल्यूशन है वो उन्होंने पास कर दिया था। किस प्रकार का रिजोल्यूशन पास कर दिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लोगों को उसमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, उस एक डेमोक्रेटिक होना चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें आने लग गई थी क्योंकि इसके अंदर हम इक्वालिटी वगैरह इन सब की जो वैल्यूज़ है, हमारी जो बेसिक वैल्यूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये सब बातें होनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी अब उनके द्वारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना था उसके अंदर जो वोटिंग का जो राइट्स है, उस वोटिंग के राइट्स के अंदर केवल जो लिमिटेड जो लोग हैं उनके पास ही राइट था, ठीक है। और इस लिमिटेड राइट की वजह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम, मतलब जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, हम उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय जो हमारे इंडिया के अंदर सबके पास अपना वोटिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो था नहीं, तो उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कुछ ही लोगों के पास क्या था, अपने वोटिंग का राइट था। इसलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये उनके द्वारा जो वो बनी थी लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल ही वीक थी। अब उसके बाद में 1937 के अंदर इन्होंने एक प्रोविज़नल लेजिस्लेचर बनाई गई थी और जिसमें मिनिस्टर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा
उनको इन्वॉल्व किया गया था और इसके अंदर इंडिया के जो लिमिटेड जो लोग हैं उनको ही इन्वॉल्व किया गया था इलेक्शन के अंदर। बट इसकी वजह से सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्रॉपरली तो डेमोक्रेटिक नहीं थी, बट इसकी वजह से हमें ये पता चला कैसे इलेक्शन होने हैं, ठीक है, हम कैसे अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में काम कर सकते हैं, हमारे लीडर्स मिनिस्टर को पता चला हमारे पास कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमें ये सब काम करने की बात पता चली। अब ये कह रहे हैं कि जो इनका एक प्रोसीजर था जो कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो एक्ट है ये इसके बारे में अगर मैं आपको समझाने लगूँ तो बहुत ही बड़ी बात है। इस एक्ट की वजह से ये पहली बात तो ये है कि ये जो एक्ट है गवर्नमेंट एक्ट, इस जो एक्ट है ये सबसे बड़ा एक्ट है, ठीक है। इसमें जो बहुत सारी बातें हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जा चुकी थी लेकिन वो पॉजिटिव थी और उन बातों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका डीप में बताऊं कि जो गवर्नमेंट एक्ट इंडिया एक्ट 1935 है, इसकी ब्रिटिश सबसे एक पहली बात तो ये हो गई कि सबसे लेंदी था, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था ये एक्ट क्योंकि 1927 के अंदर एक साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी, आपने 8th में पढ़ा होगा, ठीक है सर, साइमन कमीशन रिपोर्ट, साइमन कमीशन, गो बैक, ये सब आपने नाम सुने होंगे। अब इस रिपोर्ट के आने के साइमन जॉन कमीशन को भेजा गया था इंडिया में कि इंडिया के अंदर जाइए, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कलेक्ट करके लेके आइए। तो इसने क्या किया था 1930 के अंदर अपनी रिपोर्ट भेज दी थी और उसकी रिपोर्ट के बाद में इन्होंने क्या किया था कि इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सेकंड राउंड टेबल है कांग्रेस की, उसी में ही कांग्रेस ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, जो कि यहाँ पर हुई थी लंदन में हुई थी। और जो इस एक्ट है इसके अंदर देखो एक बात है कि इसके फीचर्स के अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन एक नाम है, एक उन्होंने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई थी जिसके अंदर क्या किया था, जो प्रोविजंस और जो प्रिंसली स्टेट्स है इनके जो बीच में जो पावर्स उसको डिवाइड कर दिया गया था। और इसके अंदर जो 3 टाइप्स की लिस्ट भी बनाई थी, फेडरल, प्रोविज़न एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जितने भी काम थे वगैरह सारे इन तीनों लिस्ट में दे दिए गए थे। इनके अलावा भी जो 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 टॉपिक हैं वो रह गए थे, उन टॉपिक को इन्होंने रेसिडेंसी सब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया था, ठीक है। और जो रेसिडेंसी सब्जेक्ट है इसकी जो पावर है उस समय वाइसरॉय के पास थी, ठीक है। ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोगों ने अलग अलग कंट्री से तो उसकी बातें ली ही हैं ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। बट सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे मेन सोर्स है वो आपका यही है 1935 का आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक बात और बताऊँ इसके अंदर कि 1919 ठीक है 1919 के अंदर भी एक्ट आया था, इंडियन एक्ट आया था। इस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया था कि डेंसिटी लगाई थी जिसको 1935 के अंदर हटा दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो प्रिंसली स्टेट जो प्रोविजंस हैं वो रेस्पॉन्सिबल हो गए थे अब, ठीक है। और उनके ऊपर जो फंक्शंस वगैरह करेगी वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट करेगी। जो प्रोविजंस स्टेट हैं उनके ऊपर जो पावर है वो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट करेगी और वो जितने भी लॉज बनाएगी या डिसीजन लेगी वो मिनिस्टर्स की प्रेजेंस में लेगी। तो ऐसे से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं, खैर आपको कुछ तो इससे रिलेटेड समझ में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपको बताती हूँ यहाँ पे कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, मैंने यहाँ तक तो बता ही दिया था कि जो हमारा इंडिया है उसने क्या किया, काफ़ी सारी जो बातें हैं वो उन्होंने क्या किया था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर डिसाइड हो ही चुका था, ठीक है, पहले से, क्योंकि डिसाइड की क्या होना है कि जो हमारे लीडर हैं वो उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा था क्योंकि जितने भी जो लोग हैं उनसे रिलेटेड उनकी बातें सुन रहे थे।
ठीक है। अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और हमारे जो लीडर्स हैं वो उनके आइडिया से इंस्पायर्ड हुए, जो अलग अलग कंट्रीज़ के आइडिया से, जिनके अंदर आपने हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा। ये जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी की वजह से लोगों को इक्वालिटी वगैरह, फ्रीडम, स्ट्रगल्स, इन सब के बारे में पता चला था। यूनिवर्सल आइडल फ्रेंचिस के भी बारे में पता चला था। ठीक है। यहाँ तक कि जो प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री है डेमोक्रेसी की, वो हमने ब्रिटेन से ली थी। बिल ऑफ राइट्स से हमने यूएस से लिया था। ठीक है। तो इनकी अलग अलग कंट्री से हम लोगों ने उनकी अच्छी बातें लेने की कोशिश की और उन सारी बातों को की अच्छाई लेकर हम अपने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। ठीक है। और उसके बाद में जो ये कह रहे हैं कि हम इन सब बातों से इंस्पायर्ड हुए और हमने हमारे जो देश है वो कैसा होना चाहिए, हमने उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली, सोशली कैसी इक्वालिटी मिलनी चाहिए, किससे बेस होना चाहिए, एक माइनॉरिटीज़ ग्रुप, मेजॉरिटी ग्रुप, यानी सबको देखकर हम लोगों ने डिसाइड किया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम किसी की बात माने और उस बात को मानते ही उस देश की बात को अडॉप्ट कर ले, क्योंकि किसी कंट्री के लिए कोई बात ठीक हो सकती है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे कंट्री के लिए भी सही हो। तो हमें उनकी बातों को सोचना था, समझना था, उसके बाद में ही हमें अपने कंट्री पे उसे लागू करना था। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। आई होप आपको मेरा वीडियो और मेरी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू।